गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा का पीआर लेना है, वो भी टीआर टू पीआर प्रोग्राम के अंतर्गत जो लास्ट ईयर अनाउंस हुआ था, और आपको लगता है कि कोई नया प्रोग्राम है या नया पोर्टल खुलेगा जिसके अंतर्गत आप अप्लाई करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे ये प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हुआ है, स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये टोटली 2026 में जो ये सामने आया ना, टोटली डिफरेंट गेम है एज कम्पेयर टू 2021। तो आज के वीडियो में इस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, किन लोगों को बेनिफिट होने जा रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे खाली हाथ है, डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि 80% पीपल को मुझे नहीं लगता इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोग्राम के बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कनाडा में अगर आपने पीआर लेना है तो इस टाइम पे आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के एंड। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए मिनिमम 1 पर्सन के साथ, ताकि नीडी वंस को राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। और आप ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में आपको मिल सकती है इंस्टाग्राम पे। टू 2021 में आया टीयर टू पीयर। उस टाइम पे जब ये ओपन हुआ तो सेम डे बहुत सारी एप्लीकेशंस गई, पोर्टल क्रैश हो गया। 2025 में अनाउंस हुआ है, 26 में ये शुरू होना था, जिसके अंतर्गत 2026 एंड 2027 में 33,000 वर्कर्स को पीआर मिलनी है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी क्लियर है कनाडा में, उनको मिलनी है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, उसके अकॉर्डिंग बंदे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी 2 साल से रह रहे हों, ये कंडीशन है, और फोकस कर रहे हैं कम्युनिटीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनके लिए पीआर पॉसिबल है। तो इसमें जैसे पीएनपी हो गया, लाइक कम्युनिटी फोकस प्रोग्राम हो गए, एटलांटिक प्रोग्राम हो गया, केयर गिवर प्रोग्राम है, अग्री फूड पायलट प्रोग्राम है। तो इनके अंतर्गत जिन्होंने अप्लाई किया उन लोगों को पीआर मिलनी है। तो यहाँ पर हर बंदे के लिए नहीं है। लास्ट मंथ जब इंटरव्यू हुई इमिग्रेशन मिनिस्टर की मीडिया के साथ, तो उन्होंने पहले बता दिया था कि मेट्रो एरियाज़ को ये कंसिडर नहीं कर रहे, जैसे टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल हो गया। तो यहाँ पे फोकस है इनका जो रूरल कम्युनिटी है या स्मॉलर कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर। तो उन वहाँ पर जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं 2 साल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पीक अप कर रहे हैं प्रोसेस को। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो जाननी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बैकलॉग है पीआर का, उसको क्लियर कर रहे हैं। नया इसमें कुछ नहीं है। 33,000 में से 20,000 को लाइक 2026 में पीआर मिलनी है, बाकियों को नेक्स्ट ईयर मिलेगी। और अगर जनवरी और फरवरी की बात करें तो जो डाटा सामने आया है, 3600 वर्कर्स ऑलरेडी पीआर ले चुके हैं इसके अंतर्गत। तो ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगती है जिसमें जो आईआरसीसी है वो पीआर वालों का बैकलॉग ही जस्ट क्लियर कर रही है। इसमें कुछ अलग या कुछ नया नहीं है। ये सिर्फ एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्पीड करने के लिए पीआर के प्रोसेस को जो वर्क है वो किया जा रहा है। तो इस टाइम पे गाइज आपकी स्ट्रैटेजी और क्या होनी चाहिए? अगर आप पीआर प्लान कर रहे हैं देन यू मस्ट फोकस ऑन आइदर ऑक्यूपेशन और लोकेशन। इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब जो सभी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं ये बहुत मैटर करता है। दिस इज़ द रीज़न जब हम काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, तो हम उनका प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं। क्योंकि कनाडा मीन्स पीआर, मेजॉरिटी कनाडा में जाते हैं, उनका ड्रीम होता है कि वहाँ पे जाके पीआर ले लें, तो वो लॉन्ग टर्म प्लान लेके जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न हम वेंचर इन करियर कंसल्टेंट्स में इस लॉन्ग टर्म जो विज़न को ध्यान में रखते हैं, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी पूछते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर वे में उनकी गाइडलाइन तैयार करके उनको देते हैं कि कितनी देर में किस तरीके से वो जो है पीआर ले सकते हैं, क्या उनको एक्स्ट्रा करना है। तो मीनवाइल स्टूडेंट्स वहाँ भी जाते हैं, तो हमें तब भी अपना जो क्वेरीज होती है, क्वेश्चंस होते हैं, पूछते रहते हैं। हम उनकी पूरी लाइक जर्नी में हेल्प करते हैं जब तक उनका जो सक्सेसफुल करियर वहाँ पे बिल्ड नहीं होता, उनका पीआर नहीं होता। एक मेजर मिस्टेक ये रहती है कि हम कंट्री चूज़ कर लेते हैं, लेकिन पाथवे तो प्लान ही नहीं करते, कोई हमारा एक्शन प्लान माइंड में रहता ही नहीं। बस इतना पता है लैंड करना, वहाँ पे पहुँचना है। सो गाइज, इन चीज़ों को मत कीजिए। इसी कारण एडवेंचर करियर कंसल्टेंट्स जब भी हम काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, सो वी ऑलवेज कीप इन आवर माइंड उनका लॉन्ग टर्म गोल, उसको हम ब्रेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि उनको क्या करना है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कनाडा में जाते हैं तो मेजॉरिटी का ड्रीम रहता है कि वो कनाडा में जाके पीआर ले। तो सबसे पहले पीआर से पहले आप यहाँ पे से स्टडी करने जा रहे हैं तो स्टडी प्रोग्राम वो हो जो आपको वर्क परमिट दिलाए। तो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, हर प्रोग्राम में वर्क परमिट नहीं मिलता, क्योंकि आज 2026 में कनाडा टोटली डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स। सो उसके बाद जो प्रोग्राम आप करते हैं आपको पीजीडब्ल्यू पे मिलता है, फिर आप अपना पीआर का पाथवे डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए रोड मैप तैयार करके देते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके करियर आर्किटेक्चर का काम करते हैं, ताकि आपका लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आपको माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। तो गाइस रैंडम डिसीजन मत लीजिए, स्पेशली अगर कनाडा में प्लान कर रहे हैं स्टडी करने का। कांटेक्ट कर लीजिए।